ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ क्यों दौड़े सो? मुझे ना मॉडलिंग और एक्टिंग का बहुत शौक था। तो मेरी एक आदमी से बात हुई इस बारे में। वो ऐसे ही आ रहा था इंस्टाग्राम पे, कोई एज अ मॉडल की मुझे ज़रूरत है, न्यू फेसेस की। पेरेंट्स वगैरह को बताई, उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया। कहते अगर तुमने ये फील्ड अपनानी है तो हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैंने सामान वगैरह पैक किया, माँ बाप को पता भी नहीं था, तो मैं निकल गई कराची के लिए। तो उन्होंने क्या कहते हैं मुझे लिया, वहाँ से पिक किया, तो घर आ गई मैं उनके। मैंने कहा वो जो बात मैंने आपसे की थी ये वो, उन्होंने कहा हाँ हाँ तुम बन सकती हो, तुम फिक्र क्यों ले रही हो इस बात को। मेकअप आर्टिस्ट सब आए हुए थे, आगे से वो ड्रेस भी कराए। मैंने ड्रेस देखा ऐसे करके, मैंने कहा ये कैसा ड्रेस है, मैं तो नहीं ऐसे कपड़े पहनती। आगे से उसने मुझे कहा कि तुमने मॉडल नहीं बनना, मॉडल बनना है ना तुमने, तो तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। मैंने अपना बैग उठाया, जाने लगी हूँ। इधर से मैं जा रही हूँ, इधर से मेकअप आर्टिस्ट आ रहा है। कहता मैं तुम्हें बनाऊंगा मॉडल। मेरा हर डायरेक्टर से, हर सबसे मेरा ताल्लुक है, तो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं हर जगह मेकअप जाके करता हूँ, तो मुझे पता है सबके बारे में। तो वो मुझे अपने साथ शूट पर ले गया। डायरेक्टर ऐसे करके बैठे हुए थे, डायरेक्टर ने मतलब वो अपने पास बुलाया इंटरव्यू के लिए, अपने पास बिठा लिया मुझे ऐसे करके। तो ऐसे करके ना, ऐसे करके हाथ रख लिया, तो मैंने उनका हाथ उठा के ऐसे पीछे किया। तो आगे से मुझे कहती है तुमने मॉडल नहीं बनना, तुमने एक्टर नहीं बनना, ये तो होता है इस फील्ड में। मुझे उस बंदे के ना देखने के अंदाज से पता चल गया कि बंदा ठीक नहीं है। फिर अगले दिन एक और शूट पे गए। वो शूट था कि स्विमिंग पूल में ना लड़की पोर्टफोलियो बनवा रही अपना। मैंने मेकअप आर्टिस्ट को जाके कहा, मैंने कहा ये क्या है। कहता तुमने तो मॉडल बनना था, ऐसे ही बनते हैं मॉडल। इस इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ लड़की जाएगी ना, अपनी शलवार मोंडियां ते रख के जाएगी। कई फनकारों ने, एक्टरों ने ये बात की है। ये फील्ड अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। किसी लिहाज से भी आप सेव नहीं हो। जैसा आपको दिखाया जाता है वैसा वो सब कुछ होता नहीं है। रात भी गुजारना पैंदा डायरेक्टਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ऐसे ही ऐसे ही गंदी वर्डिंग यूज करते हैं, आपका दिल कांप जाएगा ये सुनकर। इस तरह ਦੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਏ ਹੈ ਨੇ। मैं कहती हूँ कि इंडस्ट्री ही ऐसी है सारी की सारी। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਨ ਅਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੇਲੇ ਲੋ ਖਾਨ ਅਲੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਨੂਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੰਨਤ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮਾਡਲ ਨੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਔਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜੇ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਾਸਤੇ ਖਾਨ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਅਲੀ ਨੂੰ ਹੀ इंटरव्यू देना है? मैंने काफ़ी एक्टर्स और मॉडल्स का आपके साथ मतलब इंटरव्यू देखा, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई आपका इंटरव्यू देखकर। तो मैं 2 दिन से सोई नहीं। मैंने कहा था कि मैंने अगर इंटरव्यू देना है तो आप ही को इंटरव्यू देना है, क्योंकि मेरे दिल में वो बात थी जो मैं आपके ही यहाँ पर आकर मतलब लाइक सबको बता सकती थी। एक मैसेज जो आपके थ्रू मैंने देना था सबको। तो मैंने फिर आपको मतलब कांटेक्ट वगैरह किया, आपसे बात वगैरह की कि मैंने इंटरव्यू आपको देना है। तो वो आप ही के थ्रू बात पता चल सकती थी, आप ही के यहाँ पर शो में आकर सबको बता सकती थी मैं वो बात। तो मेरे दिल में वो बात थी, तो मैं चाहती थी वो आपको और पूरे मतलब आपकी यहाँ पर सबको बताऊँ ये बात। मेरे दिल में वो बात थी। जितनी मेरी ऑडियंस है ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੋ। बिल्कुल। ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ऐसे ही है। ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੰਨਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਸਕਨੀ ਹਾਂ।
ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਦੌੜੇ ਸੋ? मेरी वालदा थी, हमारी छोटी सी एक फैमिली थी, तो मुझे फैमिली थी कि है अभी? अभी भी है, जी। वो आपको मैं सारी बात बताती हूँ। तो मुझे ना मॉडलिंग और एक्टिंग का बहुत शौक था कि मुझे लग मैं बन भी सकती थी। लाइक मेरे अंदर वो चीज़ थी कि बहुत शौक था मुझे। जब मैं देखती थी लाइक सेलिब्रिटीज़ वगैरह को, सबको, तो मेरे दिल में एक शौक आता था कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं बन सकती हूँ। तो मुझे वो चीज़ ना काफ़ी अट्रैक्ट करती थी। मेरे माइंड में वो बातें रहती होती थी कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये बन के दिखाऊंगी। तो पेरेंट्स, मॉडल बनना था कि एक्टर बनना था? मुझे दोनों चीज़ों का बहुत शौक था कि एक्टिंग का मतलब एक्टिंग भी करती रहूं और मॉडलिंग मॉडलिंग भी करती रहूँ। जी जी जी। तो मैंने एक्ट्रेसेस को देखा, तो वो साथ साथ मॉडलिंग भी करती थी, साथ साथ एक्टिंग भी करती थी। तो मुझे वहाँ से शौक पड़ा कि ये चीज़ मैं भी कर सकती हूँ, इन्होंने किया तो मैं भी ये चीज़ कर सकती हूँ। तो फिर मैंने अपने घर में डिस्कस की बात, कि पेरेंट्स वगैरह को बताई, क्योंकि इसमें पेरेंट्स की रजामंदी बिल्कुल शामिल है। अगर ना शामिल हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे बात वगैरह की बिठाकर। तो उनका था कि मैं डॉक्टर बनूं, उनको था कि ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ दोनों ਨੂੰ? को था। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੋ। हाँ, उनको था कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरी स्टडी कंटिन्यू रहे, मैं अपना मतलब अपनी पढ़ाई पे फोकस करूं। लेकिन मेरा फोकस कहीं और जगह पे था, एक्टिंग और मॉडलिंग। मुझसे स्टडी नहीं हो पाती थी। मेरे दिमाग में यही सब कुछ चलता रहता था कि मैंने मॉडल बनना है, एक्टर बनना है। मुझसे स्टडी कंटिन्यू हो ही नहीं पाती थी। तो मैं सोचती थी कि मैं ये कैसे करूँगी, मुझे स्टडी तो मुझसे हो नहीं रही। तो एक ही रास्ता चुनती हूँ, स्टडी को छोड़ के मैंने एक्टिंग और मॉडलिंग को सबसे आगे रखा। तो मैंने कहा कि मैं यही करूँगी। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, उनको बिठाकर। उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया। कहते कि अगर तुमने ये फील्ड अपनानी है तो हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ਅੱਛਾ ਇਹ ਫੀਲਡ ਅਗਰ ਅਪਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, हम एक शरीफ लोग हैं, और शरीफ आना मतलब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम ऐसे नहीं अपनी बेटी को ਹਾਂ बाहर ਇਹ ਇਸ उठाते। ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਡਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਜਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ऐसे ही है, ये इस फील्ड को कंजर कहा जाता है कि बिल्कुल ऐसे ही है। ये कंजर ए कंजरी है नच रही है, ए कंजर है नच रहा है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨੂਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ? बस तब अंदाज़ा नहीं ना था। अब आपको जब मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी तब जी, जी। आपको पता चलेगा कि इस फील्ड में होता क्या क्या है, कैसे गुजरते हैं मतलब ਅੱਛਾ ਫਿਰ model। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ तो फिर ਕੀ ਹੋਇਆ? मुझे शौक था, मैंने इस बात को सोचा, सारी रात लगा दी इस बात को सोचते हुए कि बनना है, अब कुछ बन के दिखाना है। तो दिल में बात आई कि अब निकलना तो है, कुछ ना कुछ तो करना है। अब जब एक दिल ने ठान ली है ये बात कि जो कुछ बनना है अब बन के दिखाना है अपने माँ बाप को, कि वो जो कह रहे हैं ना कि मैं नहीं बन सकती, हम नहीं इस चीज़ को तुम्हें सपोर्ट करेंगे, मैं उनके बगैर भी सपोर्ट के बन सकती थी। मैंने कहा कि मैं इस चीज़ को अपनाऊंगी। अगर ताल्लुक़ ख़त्म करना है तो मैंने सोचा था कि बाद में जब मैं कुछ बन जाऊंगी तब मेरे माँ बाप मुझे अपना लेंगे। तो मैंने फिर सोचा इस बारे में, सोशल मीडिया यूज़ की सारी रात बैठकर। तो मेरी ना आदमी से बात हुई इस बारे में कि वो शूट्स वगैरह दिलवाता है, तो आगे मतलब आदमी से किस तरह गल हुई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? वो ऐसे ही आ रहा था इंस्टाग्राम पे, कोई उनका वो स्पॉन्सरशिप पे लगी हुई थी कि ना एज अ मॉडल की मुझे ज़रूरत है, न्यू फेसेस की। तो मैंने भी कहा ठीक है, तो मैंने मैसेज कर दिया। उन्होंने कहा अपनी पिक्चर्स वगैरह सेंड करें, मैंने पिक्चर्स वगैरह सेंड की। उन्होंने कहा कि इधर तो काम नहीं है, कराची में है काम। तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा आप आ जाओगी कराची, मतलब आप आओगी, सारी फील्ड वहाँ पर है, लाहौर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कराची आओगी तो सारा कुछ वहीं पर ਮੇਰੀ है। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਲਾਹੌਰ ਕੰਜਰ ਖਾਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। बस ऐसे ही है ना कि वो कहते हैं ज़्यादातर मॉडल्स का वहाँ पर होता है काम, सारे ड्रामास वगैरह, एक्टिंग वगैरह सारा कुछ वहीं पर होता है। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜਰ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੌਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हाँ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हम्म। ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा फिर आप कराची गए बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी सोच रही थी किस तरह
मैं सोच रही थी कि दिल कहता था कि माँ बाप भी हैं, उनकी भी रजामंदी शामिल हो। दिल कहता था कि बनना है, कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना चाहिए अपने ऊपर। तो पढ़ाई की तरफ तो मेरा बिल्कुल अच्छा, ध्यान ज़हन नहीं था। पूरा बन गया कि कराची निकलना है। ज़हन बन आधा तो बन रहा था, लेकिन जब बात आई ना दिल में कि उसने जब कहा कि तुम बन सकती हो, तुम्हें आना पड़ेगा, मतलब एक दफ़ा ये रास्ता चुनना पड़ेगा। मैंने भी कहा कि सही कह रहे हैं। वैसे एतबार तो हर किसी पे नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने एतबार कर लिया। मैंने कहा वो कह रहे हैं तो बन जाऊंगी मैं उन्हीं के थ्रू। तो मैंने अपना सामान वगैरह पैक किया। तो मैंने सोचा कि मैं निकलती हूँ कराची के लिए। मैंने सामान वगैरह पैक किया, माँ बाप को पता भी नहीं था, तो मैं निकल गई कराची के लिए। सफ़र किया, कांटेक्ट में रही उनसे। जब आके कराची मैं पहला तुसी गए सो? नहीं, पहले मैं कभी नहीं गई थी। फर्स्ट टाइम था? फर्स्ट टाइम था, क्योंकि शूट के लिए बुलाया था कि आपको शूट दिलवाएंगे, आप कुछ बन जाएंगी। तो मुझे एक जुनून पैदा हुआ कि हाँ मैं बन सकती हूँ। ये तुसी सुबह के टाइम निकले कि रात नू? ये मैं रात के टाइम निकली। क्योंकि सुबह तो तुसी निकल नहीं सकते। सुबह तो मैं निकल नहीं सकती थी। अच्छा, फिर कराची के लिए जब निकले तो फिर रास्ते में राब्ता रहा बंदे के साथ? राब्ता रहा उनसे। तो अच्छा। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे पहुंचना है, मैं आपको लोकेशन वगैरह सेंड कर दूंगा, कराची स्टेशन पे पहुंचे मैं आ जाऊंगा, वहाँ पर गाड़ी भिजवा दूंगा, तो आप आ जाइएगा। तो उनका घर था। पहले दिल में थोड़ा थोड़ा खौफ पैदा हुआ। किदा कार सी? जिन्होंने मुझे बुलाया था। अच्छा, वो तो मिल गया है? हाँ, मिल गए थे। तो उन्होंने मुझे ड्राइवर के हाथों ना, मतलब भिजवाया, ड्राइवर को भिजवाया कि इनको लेकर आओ। मेरा नाम वगैरह बताया, पिक्चर वगैरह उनको सेंड की थी कि ये इधर अच्छा। खड़ी होंगी। राब्ते में जो थी मैं उनके साथ। तो मैं चली गई। तो उन्होंने क्या कहते हैं मुझे लिया, वहाँ से पिक किया। तो घर आ गई मैं उनके। तो उन्होंने मुझे रहने के लिए कमरा दिया। फिर उन्होंने मुझे ना, फिर शूट की बात स्टार्ट हुई। मैंने कहा वो जो बात मैंने आपसे की थी ये वो। उन्होंने कहा हाँ हाँ तुम बन सकती हो, तुम फिक्र क्यों ले रही हो इस बात को, तुम तो आराम से बन जाओगी। मैंने भी कहा कि सही है, बंदा सही लग रहा है कि दिलवा ही देगा शूट्स वगैरह मुझे। तो कमरा अलग से दिया, वहाँ गई। तो जब शूट की बारी आई तो मुझे ड्रेस ला कर दिया शूट के लिए। तो वो ड्रेस कुछ ऐसे तरीके का था जो अच्छा, मैं, उसी दिन ਤੁਹਾਨੂੰ मसलन शूट आसे राजी कर लिया उन्हें? हाँ राज़ी कर लिया था कि उन्होंने बता दिया था कि शूट होना है आपका, हम अच्छा। आपको अगले दिन शूट के लिए, मतलब अगले दिन आपका शूट होगा। तो मुझे अच्छा, ये था पहले कि दिन तुसी जो गए हो गलबात सारी हुई है? सारी हो गई। जी। तो मैंने कहा कि अगले दिन शूट था? अगले दिन शूट था। जी। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो आगे से वो ड्रेस लेकर आए, मेकअप आर्टिस्ट सब आए हुए थे। तो वो जब ड्रेस लेकर आए तो मैंने ड्रेस देखा ऐसे करके, मैंने कहा ये कैसा ड्रेस है, मैं तो नहीं ऐसे कपड़े पहनती। आगे से उसने मुझे कहा कि तुमने मॉडल नहीं बनना, मॉडल बनना है ना तुमने, तो तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। की ड्रेस नु की सी की मोरियां जी सन की सी? बोल्ड ड्रेस था। क्या सी? बोल्ड ड्रेस, मतलब लाइक अजीब ही ड्रेस लगा लें, मतलब तो फिर तुसी नज़े देखो मॉडल नहीं सी बनना कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। बस वो दिल में था, तरबियत ऐसी नहीं हुई हुई थी, कभी इस चीज़ को अपनाया नहीं था, कभी इस चीज़ को माँ बाप ने पास भी नहीं गुजरने दी थी ये बात। बस खुद से ये शौक पैदा हो गया, देख देख के ड्रामाज वगैरह, एक्टिंग वगैरह, मॉडल्स वगैरह को देख देख के ये शौक पैदा हो गया। ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ बनना? तो ਉਹ ਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਸ? यही तो वो मुझे कह रहे थे कि अगर आपने मॉडल बनना है तो आपको ये पहनना पड़ेगा। अच्छा, मैं दिल में ख्याल आया, सब कुछ छोड़कर मैं ऊपर चली गई। तो मेरे पास मेकअप आर्टिस्ट आया मेकअप करने के लिए। उसने मेरा मेकअप करना स्टार्ट किया। उसने कहा तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे नर्वस क्यों बैठी हो, तुमने ऐसा क्या कहा, उसने तुम्हें ऐसी तुमसे क्या गुफ्तगू हुई थी उसके बारे में। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हुई है, मुझे ड्रेस दिया तो वो कुछ अजीब तरीके का था जो मैं नहीं पहन सकती, जो मैंने कभी देखा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ कर ਦਿੱਤਾ है? हाँ, मैंने उस टाइम वो बात पीछे रख दी थी। तो मेकअप आर्टिस्ट मुझे कहता है तुम लेने क्या आई हो, तुम्हें नहीं पता कि इंडस्ट्री में ये सब कुछ चलता है, तुमने कभी मॉडल्स को ऐसे कपड़े पहनते हुए नहीं देखा। मैंने कहा कि मैंने तो ऐसे कभी ड्रेस पहने ही नहीं। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ बिल्कुल ऐसे ही है। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਾਡਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੈਸ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ने? मैंने कभी ऐसे नहीं देखा था। मुझे था कि जैसे ब्रांड शूट्स मिलती है, ड्रेसेस के शूट होते हैं, जैसे ब्रांड्स की लगती हैं, पोस्टर वगैरह लगती हैं, बिलबोर्ड वगैरह लगती हैं, ऐसे शूट्स मैंने सोचा था। अच्छा।
अच्छा, तो मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं पता था। मुझे लगता था कि बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी इंडस्ट्री है, कुछ ऐसा होगा नहीं, लड़कियां सेव होती हैं, ये सब कुछ होता है। तो मैं चली गई ऊपर। जब वो मेरा मेकअप कर रहा था तो उसने मुझे देखा ऐसे कि तुम क्यों परेशान बैठी हो, तो तुम तुम्हारे दिल में क्या बात चल रही है। मैंने कहा एक तो मैं अपने माँ बाप को राज़ी भी नहीं किया था, बगैर पूछे ये कदम उठा लिया, सबसे बड़ा फ़ैसला मैंने ये किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और तो मुझे कहता, मेकअप करते करते कहता कि तुम्हें नहीं पता इस इंडस्ट्री में ऐसे काम भी होते हैं, ऐसे शूट्स भी होते हैं, क्या तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। मैंने कहा हाँ मेरा फर्स्ट टाइम है। तो कहता तुम कहाँ से आई हो। मैंने कहा मैं लाहौर से आई हूँ। कहता मतलब कैसे आई हो, कैसे इनको अप्रोच किया था, इनसे कैसे बात हुई थी। क्या ऐसे ऐसे मेरी बात हुई थी। तो ये बात करके वो चला गया नीचे। मैंने कहा मेरे दिल में बड़ा ख्याल आया। मैंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं करना। एक तो मेरे पास वो भी नहीं है, रास्ता ही नहीं है दूसरा जाने का, घर भी नहीं जाने का। एक मेरे पास ये भी नहीं है कि अगर मैं यहाँ से चली गई घर तो मेरे घर वाले कहेंगे कि बन गई तुम एक्टर, बन गई तुम मॉडल, हमारी नीलामी कर गई तुम हमारी इज्जत की, तुम बगैर बताए हमें चली गई। तो कौन कौन माँ बाप चाहेगा कि उसकी बेटी घर से जाए ऐसे, वो भी रात को। तो कौन माँ बाप, इज्जतदार माँ बाप क्यों कौन रखेगा। वो तो वैसे ही जीते जी मर जाएंगे कि हमारी बेटी ऐसे करके आई है, पूरी हर जगह नीलामी हो जाएगी उनकी। एक तरफ वो बात थी, एक तरफ ये था कि बनना है, जुनून था। फिर भी जुनून कि बनना है। तो फिर डर भी आया, खौफ भी आया कि निकलूंगी तो कहाँ जाऊंगी, कहाँ, यहाँ से तो मैं घर जा ही नहीं सकती, कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं मैंने अपने लिए। कोई बंदा भी नहीं ਤੁਹਾਡਾ और वाकफ कोई नहीं था इसके अलावा। तो मैंने अपना बैग उठाया, तो मैं सीढ़ियों से उतर ही रही हूँ, तो ऐसे उतर रही हूँ, ऐसे मेकअप आर्टिस्ट चल रहा है। उसने मुझे कहा कि अच्छा ਤੁਸੀਂ सामान लेना से चले गए। हाँ चली गई मैं। तो मैं उतर रही हूँ, अपना बैग उठाया, नीचे जाने लगी हूँ, इधर से मैं जा रही हूँ, इधर से मेकअप आर्टिस्ट आ रहा है। तो मुझे आके कहता, चढ़ते चढ़ते कहता तुम कहाँ जा रही हो। मैंने कहा मुझे ये नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ। कहता मैं तुम्हें बनाऊँगा मॉडल, मेरा हर डायरेक्टर से, हर सबसे मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं हर जगह मेकअप जाके करता हूँ, तो मुझे पता है सबके बारे में। अच्छा ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ हाँ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। हाँ, तो मैं उनकी बात मेरे दिल में आई। मैंने कहा अच्छा, तो मैं उनके साथ चली गई। तो जब मैं गई तो मैंने देखा कि घर है और एक ही कमरा उसमें। अब मैं सोच में पड़ गई कि मैं एक लड़की, ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। हाँ, उसके साथ ही चली गई ना, सब कुछ छोड़कर यहाँ से। तो मैं जब गई तो मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या है, मैं एक लड़की होकर एक लड़के के साथ कैसे एक कमरे में रह सकती हूँ। तो दिल में बड़ी अजीब सी बात आई। तो फिर जब वो मेरे पास आया तो उसने कहा कि मैं एक खुसरा हूँ, अच्छा वो खुसरा ही। हाँ, शीमेल टाइप, जैसे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना कुछ। तो उसने मुझे कहा कि तुम फिक्र ना लो इस बात की, मैं ऊपर सो जाऊंगा छत पे, तुम नीचे सो जाना। तब ये बात उसने जब ये की ना, तो मुझे यहाँ से थोड़ा हौसला हुआ। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸਰਾ ਹੈ। उसके चाल चलन से लग रहा था जैसे गुफ्तगू तो नहीं समझ आती। गुफ्तगू से भी थोड़ी बहुत। जब वो उसके चलने फिरने का अंदाज मैंने देखा ना, तब मुझे लगा कि हाँ ये सही कह रहा है, ये सच कह रहा है, ये है। तो फिर उसने मुझे कहा कि सुबह अगले दिन मैं शूट पे जाऊँगा तो तुम्हें साथ ले जाऊँगा, डायरेक्टर वगैरह से मिलवा दूँगा। अच्छा, तो मैंने भी उसकी बात मान ली। वो ऊपर सो गया, मैं नीचे सो गई। तो जब सुबह आई तो वो मुझे अपने साथ शूट पर ले गया डायरेक्टर से मिलवाने। अब वो डायरेक्टर मुझे, अच्छा ਉਹਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ डायरेक्टर ऐसा। हाँ उसके थे जानने वाले। उसका काफ़ी मतलब काम था यही का, मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप करता है जाकर, हर किसी से उसका मिलना जुलना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं उसके साथ चली गई शूट पे अगले दिन। तो डायरेक्टर ऐसे करके बैठे हुए थे, तो उसने डायरेक्टर ने मतलब वो अपने पास बुलाया इंटरव्यू के लिए, मेरे बारे में पूछा, तो अपने पास बिठा लिया मुझे ऐसे करके। तो ऐसे करके ना, ऐसे करके हाथ रख लिया। तो मैंने उनका हाथ उठा रख के, लिया? हाँ मेरे किथे? मेरे बाजू पे। तो मैंने उनका हाथ उठा के ऐसे पीछे किया। मैंने कहा मुझे ये बात ना मुझे अच्छी नहीं लग रही कि आपने मेरे ना कंधे पे हाथ रखा है। तो आगे से मुझे कहते हैं तुमने मॉडल नहीं बनना, तुमने एक्टर नहीं बनना, तो ये तो होता है इस फील्ड में। तो मैं ऐसे परेशान कि
एक बंदा, शायद ਤੁਹਾਨੂੰ बेटी की तरह ट्रीट कर रहा होगा ना, हाथ रख के। देखिए बेटी की तरह ट्रीट करना और होता है, नजरें आपकी उस तरीके की नहीं होती। बेटी को आप इस तरीके की घूर घूर के नजरे से नहीं देखते। देखिए सबकी बेटी हैं, आप ये समझ रहे हैं मेरी बात। तो वो मुझे ऐसे ना घूर घूर के देख रहे थे, ऊपर हाथ भी रखे हैं। हाँ ऊपर हाथ रखा है। तो मुझे उस बंदे के ना देखने के अंदाज से पता चल गया कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये ऐसा है ही नहीं। तो बड़ा इस फील्ड में काम ऐसा है, गंदगी है सारी इस फील्ड में, कोई साफ काम है ही नहीं इस फील्ड में। अपने आप को मैंने बहुत मतलब पीछे किया कि मुझे नहीं पसंद ये चीज़ें। तो आगे से ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ हाँ ਦੇਖੋ 2-3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈ हाँ ਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। हाँ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾ ਨਾ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। मैं कैसे जाती, मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਸਨ। माँ बाप तो थे, लेकिन मैंने जो अपने माँ बाप की तौहीन की, मैंने जो उनके खिलाफ एक कदम उठाया। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮਾਫ कर देना ਸੀ। ऐसे नहीं होता ना, कौन कौन चाहेगा कि उसकी बेटी ऐसे कदम उठाए कि बगैर बताए आधी रात को गुजर जाए और बताए भी ना अपने माँ बाप को। मैं जाती अपने माँ बाप के सामने ऐसे मुंह लेकर, तो उनकी क्या इज्जत रहनी थी, उन्होंने मुझे रखना था। हाँ पता नहीं कितों मुंह काला करा के आ गई हाँ, कि किता। ऐसे ही सोचना था। अब जो मेरे पे बीत रही है वो तो सारी बात मुझे पता है। आप किसी को वो जाके बात बताओगे तो वो कैसे बंदा उसको करेगा, कि वो कैसे देखेगा कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। कैसे बता सकते हैं हम किसी को? माँ बाप तो फिर माँ बाप है, एक बार यकीन टूट जाए तो कैसे यकीन वापस दिला सकते हैं माँ बाप का? नहीं दिला सकते, नहीं दिला सकते हम लोग। अगर आप सही भी होगे ना, लेकिन आपने जो कदम गलत उठाया है, आपको पता है कि आप सही हो, आपके माँ बाप को नहीं पता कि आप सही हो। ये बात आपको और अल्लाह पाक को पता होती है, ये आपका और रब का मामला होता है। उस टाइम आपके माँ बाप को नहीं पता होता कि ये क्या है, क्या करके है, या हमें क्या पता हो इसने क्या क्या किया है। माँ बाप का दिल एक बार टूट जाता है। तो अगर मैं अपना मुँह ऐसे लेकर जाती 1-2 दिन में वापस, तो मेरे माँ बाप ने मुझे रखना था? कभी नहीं रखना था। अच्छा फिर की होया कि उस डायरेक्टर तो बात की होया? फिर ऐसा हुआ कि मैं उठ गई, मैंने कहा उसको, मैंने मेकअप आर्टिस्ट को जाके कहा, मैंने कहा ये क्या है? कहता तुमने ही तो मॉडल बनना था, ऐसे ही बनते हैं मॉडल। अच्छा वो जेड़ा शी मेले वो कह रहा है? हाँ, कहता मैंने देखा हुआ है सारा काम, मुझे सब पता है इस इंडस्ट्री के बारे में, तो तुम बन जाओगी मॉडल, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मेरे पास और भी डायरेक्टर है, और डायरेक्टर से तुम्हें मिला दूंगा। ऐसे ही फिर और भी डायरेक्टर से मिलवाया। फिर अगले दिन एक और शूट पे गए, तो ना वो शूट था कि स्विमिंग पूल में ना लड़की मतलब लाइक वो शूट करवा रही है, तो मुझे ये शूट पोर्टफोलियो बनवा रही है अपना। तो पानी के अंदर? हाँ पानी के अंदर। ये अच्छा गल है ना कि पानी के अंदर हो रहा है, शूट हो रहा है। आप शूट तो देखेंगे क्या कैसा शूट था वो, ऐसे देखो शूट नहीं उत्थे होते। तुसी मौजूद हो ना, तुसी देखिया ना वो शूट ऐसा मतलब अजीब तरीके का था, बोल्ड शूट, मतलब अजीब कपड़े उसने पहने हुए हैं, स्विमिंग पूल में है वो, शूट्स करवा रही है ऐसे करके, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो वो कहते हैं इसका पोर्टफोलियो, उसने मेरी बात करवाई डायरेक्टर से, अंदर बुलाया उसने कहा सही है लड़की अच्छी है, मॉडल बन जाएगी, आपका भी पोर्टफोलियो बनवा देता हूँ, आपको स्विमिंग करनी आती है, आप कर लेंगे सब कुछ। मैंने कहा मैं तो ऐसा मतलब मैंने तो ऐसे कभी शूट करवाया ही नहीं, और मैं ऐसे कैसे स्विमिंग पूल में जाकर ऐसे कपड़े पहन के पोर्टफोलियो, और वो थी भी बाहर की मैगजीन जहाँ पर लगनी थी। अच्छा मैगजीन बाहर दी सी? हाँ तो उधर पिक्चर्स लगनी थी। पहला डायरेक्टर भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, और दूसरा भी भी मिला, ऐसे मिला। ठीक है, और ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ कि स्विमिंग पूल करो, तो हाँ। कर लेनी सी, मॉडल नहीं सी बनना? बस एक दिल में एक डर भी था कि ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਨੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਛਾਂਗ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। नहीं मेरे दिल में ऐसा नहीं आया था, मैंने कहा नहीं ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕਰਾਚੀ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਵਾ ਰਹੇ थे, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ? आप बस एक था नहीं ना, कभी इस चीज को अपनाया नहीं था, इस बारे में पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। अगर ऐसा दिमाग असल में बात होता, ये है कि पता ही नहीं पता था ही नहीं था कि ਇਹ फील्ड ਜਿਹੜੀ ਇਹ अंधेरे 'ਚ ਸੱਟ ਦੀ है। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसा आपको दिखाया जाता है वैसा वो सब कुछ होता नहीं है। अच्छा मैं एक मजे की बात बताऊं कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये जो लड़की है माजिद के साथ, इस इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ लड़की जाएगी ना, अपनी शलवार मोंडियां पे रख के जाएगी। ये शलवार जो होती है ना, ये कंधों पे रख के जाएगी, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है। ये कई फनकारों ने, एक्टरों ने ये बात की है
ठीक है, बिल्कुल तो ऐसे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ आई हाँ? फिर मैं वहाँ से मैंने अपने आप को मैंने कहा कि मैंने ऐसा शूट नहीं करना, मैं निकल आई वहाँ से। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया, काम नहीं मिला, कुछ ਇੱਕ था ही- ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, काम ही ਤੇ नहीं ਫਿਰ मिला। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। मुझे अपने माँ बाप की इज्जत की बहुत फिक्र थी। मेरे थ्रू अगर उनको पता चलता, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਜਨੂਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। आप सुने तो सही मेरी बात, आपको तब पता चलेगा कि इस बात में असल राज क्या है। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਉੱਤੇ ਐਕਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਇਹ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੀ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। बिल्कुल ऐसे ही है। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ महीना गुजर गया ऐसे ही, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। महीना गुजर गया ऐसे कि मैंने सोचा कि अब आएंगे तो बन के जाऊंगी। फिर भी ज़हन नीचे के बनना है, फिर भी ज़हन में एक जुनून था कि बन के जाना है, जो अब एक रास्ता अपनाया। तो मैंने कहा कि अब मैं तो वो करके जाऊंगी काम, तो ऐसे ऐसे तो नहीं मैं रह सकती। मैंने कहा अब जो अब होता है तो देखते हैं। तो फिर एक उसके थ्रू बात हुई कि एक शूट है तो वहाँ पर जाना है। अच्छा, मैं चली गई। तो शूट ये था कि बंद कमरे में पार्टी थी। तो बंद कमरे से पार्टी थी, सेलिब्रिटी सारे बैठे हुए थे, मॉडल एक्टर सारे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी खैर। तो मुझे कहा कि आपने ना, आपको डांस आता है? मैंने कहा डांस तो नहीं मुझे आता। उसने कहा आपने 5 मिनट के लिए बस करना है, मतलब ऐसे ही, मतलब अंदर ही, मतलब एक्ट्रेस वगैरह सारे। तो मैंने कहा मैंने नहीं ये करना। डांस नहीं आंदा? नहीं। तो मैंने कहा मैंने नहीं करना। नहीं, तो उसने- पहले मैंने एक चीज दसो, सॉरी माजरत जी ना, जी तुसा डांस भी नहीं सीखा? नहीं, पहली बार तो मुझे, मैं आपको बता तो रही हूँ कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं था, नहीं है। कुछ था ही नहीं पता। ये अच्छा, भी फिर होता वो है। पार्टी दे विच डांस दा क्या हाँ, फिर की होया? मैंने कहा मुझे नहीं आता। उसने कहा अगर आप, मैंने कहा मुझे करना ही नहीं, पहली बात है ये काम। तो उसने कहा अगर तुम ये नहीं करोगी तो तुम्हें मॉडल और एक्टर्स जानेंगे कैसे, कैसे तुम्हें, तुम्हारा फेस कैसे देखेंगे, कैसे तुम्हें ऑफर करेंगे कि तुम ड्रामे में आ सकती हो, तुम्हारा फेस ऐसा है, तुम ऐसी हो। तो मैंने कहा अब कुछ है भी नहीं। तो मैं चली गई अंदर। तो मैं एक्टर्स वगैरह को जब देखा बैठे हुए, तो अजीब तरीके से ना जैसे आपका हाथ पकड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या है। तो मेरा दिल वहीं पर मतलब ऐसे काम किया कि ऐसे सारे एक्टर वगैरह अंदर बैठे हुए हैं अजीब तरीके से, सारे माहौल ऐसा अजीब सा बनाया हुआ है। अब सारे लोगों ने अपनाई थी, ये चीज़ें अपनाई हुई हैं, सारे मॉडल्स बैठे हुए हैं अजीब तरीके से, ऐसे करके आपको अजीब तरीके की नज़रों से देख रहे हैं। उसमें आप फिर डांस कर रही थी? मैंने वो अभी अंदर गई हूँ तो मतलब सबके साथ मिली हूँ, करना अभी स्टार्ट करने लगी थी, तो आपको अजीब तरीके से पकड़ लिया। तो अब उसने पकड़ा तो हाँ, वो डांस के दरमियान ही बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर आपको अजीब लगा ना? फिर बहुत अजीब लगा। तो मैंने वो जल्दी से ना वो सब कुछ छोड़ा, मैं बाहर निकल आई। तो मैंने कहा कि मुझे ना शायद अपने माँ बाप की बद्दुआ लगी है, मुझे ये बद्दुआ लगी है कि उनकी रजामंदी नहीं एक तो इस चीज़ में शामिल थी। जाहिर सी बात है, जब माँ बाप की रजामंदी नहीं शामिल होगी, आपके पास कामयाबी का रास्ता कहाँ है? आप नाकामयाब हो गए अपनी ये ज़िंदगी में रहकर। माँ बाप की दुआ आपके साथ होगी तो आप कामयाबी हासिल करोगे। माँ बाप की दुआ जब आपके साथ नहीं होगी ना, तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। दुनिया की कोई भी चीज़ आप हासिल कर ही नहीं सकते माँ बाप की दुआ के सिवा। तो मैं उधर परेशान, मैं अपने दिल को तसल्ली दे ही नहीं सकती थी। मैं अपने माँ बाप के बारे में उस टाइम सोच रही थी, काश मैंने अपने माँ बाप की वो बात मान ली होती, काश मैंने उनकी कही हुई बातें अपने दिमाग में रख ली होती। वो मुझे सही तरीके से मतलब कह रहे थे कि मत ये चीज़ अपनाओ। जाहिर सी बात है, माँ बाप है, आपके लिए अच्छा ही चुनेंगे ना, सब कुछ अच्छा ही आपके लिए रास्ता अपनाएंगे ना। इज्जत वाला कर लो, कुछ भी कर लो, इज्जत वाली स्टडी कर लो। माँ बाप तो आपको पता ही है माँ बाप होते हैं। माँ बाप जब आपसे ना रजामंद है ना, तब आपकी
आगे वाली लाइफ आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो उनके बगैर। माँ बाप की दुआ बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने अपनी इस चीज़ को मॉडलिंग की, लेकिन अपने आप को कुछ सेफ तरीके से करके, लाइक काम इतना नहीं मिला लेकिन मिला, लेकिन अच्छे तरीके से मिलना शुरू हुआ। फिर मैंने, लेकिन मुझे अपने माँ बाप याद रहे, मुझे अपने माँ बाप की कहीं भी वो बातें याद नहीं, वो बातें मैं आज तक नहीं भुला सकी, बातें मेरे अभी भी दिमाग में रहती हैं। मुझे अपने माँ बाप से मिलना है बहुत ज़्यादा। मेरा मेन मकसद ये था कि मैं यहाँ पर आकर आपसे एक तो बात शेयर करूँ, सारे लोगों से बात शेयर करूँ, जिन जिन लड़कियों ने मॉडलिंग अपनानी है, जिनको शौक़ है ये बात, उनको ये बातें उनसे दूर ना रहें, ये रास्ता वो ऐसे ना चुने, क्योंकि ये रास्ता बहुत ख़राब है। मैं इस चीज़ से गुजर के आई हूँ, मुझे पता है। वैसे कोई ऐसा हरकत नहीं की थी नहीं जितना भी अरसा रहे? नहीं, अपने आप को इस चीज़ से बहुत क्योंकि बचा के लड़की थी रखा। इसे सेफ नहीं है, कहीं भी लड़की सेफ नहीं है, किस इस तरह चीज़ में तो बिल्कुल सेफ नहीं है, इस फील्ड में बिल्कुल सेफ नहीं है, तो फिर बिल्कुल आप भी। किस तरह सेफ रहे? मैंने अपने आप को, थोड़ा बहुत काम मिलना शुरू हुआ, ज़्यादातर मतलब मैंने कुछ वो हाई लेवल का काम, जैसे होता है ना कि लड़की चाहती है कि वो एकदम से मॉडल बन जाए। मुझे काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ में आने के लिए, कितना अरसा लगा? एटलीस्ट 3 साल मुझे लगे। 3 साल मैं अपने माँ बाप से दूर, 3 साल मैं अकेली रही इस फील्ड में, और अकेली मैंने सफ़र किया है सब कुछ पीछे से। मुझे पता है कि मैंने ये कैसे सफ़र किया है। मुझसे अपने माँ बाप, अभी भी माँ बाप को मैं चेहरा नहीं अपने माँ बाप को भुला सकती। मुझे अभी भी अपने माँ बाप बहुत ज़्यादा याद आते हैं। मेरा दिल है कि वो ये सब देखें, मुझे सुने। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे मिलें, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैंने ये चीज़ अपनाई, मुझे पछतावा है, और सारी ज़िंदगी इस चीज़ का पछतावा रहेगा, क्योंकि मेरे माँ बाप की रजामंदी शामिल नहीं थी इस चीज़ में। मैं यही सबक देना चाहती हूँ लड़कियों को कि जो मेरी बात सुने। ये फील्ड अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, किसी लिहाज से भी आप सेव नहीं हो। क्योंकि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ कि मेरे को ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਡਲਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ऐसे ही है, ऐसे ही गंदी वर्डिंग यूज करते हैं। आपका दिल कांप जाएगा ये सुनकर। आपको लगता नहीं होगा कि ऐसे ही, मतलब क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते होंगे, ऐसे ही आप मॉडल बन जाते। नहीं, बहुत चीज को फेस करना पड़ता है, हर एक चीज को, क्योंकि इज्जत बहुत ये बड़ी वाकई चीज है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ डायरेक्टर के ਤੁਸੀਂ ना बिल्कुल ये सच है, इज्जत बहुत बड़ी चीज है। लड़की के पास इज्जत के सिवा है ही क्या इस कोई दुनिया में? चीज नहीं है। हाँ, कोई चीज नहीं। कुछ भी नहीं है, लड़की के पास सिर्फ इज्जत है। इज्जत सेफ रहेगी तो लड़की, मतलब कि दुनिया में वो लड़की बदनाम है मतलब ये माशरे में जिसके पास इज्जत नहीं है। इस तरह ਦੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਏ ਹੈ ਨੇ। मैं कहती हूँ कि इंडस्ट्री ही ऐसी है सारी की सारी, लड़कियां सेव है ही नहीं। कुछ लोग अच्छे मिलेंगे आपको, वो कुछ लोग होंगे, सारे के सारे तो इंडस्ट्री में सारे खराब है। आप कैसे सेव रह सकती हैं एक इंडस्ट्री में? एक लड़की कभी भी सेव नहीं है इंडस्ट्री तो में। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ समझ आई? मुझे आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होना शुरू हो गया। अगर समझो कि अगर ਤੁਸੀਂ मेरी पॉडकास्ट से ਤੁਸੀਂ मेन मकसद लेके आए सो बिल्कुल कि मैं अपनी वालदा ਨੂੰ और वालिद ਨੂੰ राजी करा, अपनी बिल्कुल। पेरेंट्स ਨੂੰ राजी करा, ਤੁਸੀਂ बिल्कुल। आए भी इस मकसद से। मेरा मकसद एक ये भी था, और एक ये भी था कि मैं लड़कियों को लेसन दूं कि उनके लिए इंडस्ट्री सेफ नहीं है, कि वो लड़कियां ना आए। बिल्कुल ना आए, ये सेफ है ही नहीं। लड़कियां, मैं चाहती हूँ अपने माँ बाप की बात माने। माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं आपका दोस्त। माँ बाप ही आपके लिए सब कुछ है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखो की करना चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने माँ बाप से मिलूँ। मैं आपके शो में मेरे आने का मकसद, मेन मकसद ये था कि मेरे माँ बाप देखें। मैं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप मुझे सुने। शायद वो ना देखते हो सोशल मीडिया जिमें तुसी देखते हो, तुसी तो मॉडल बनने निकल गए। मैं चाहती हूँ आप उनको ये सेंड करें, आपके थ्रू ये मैसेज उनको जाए मेरा। मैं ये चाहती हूँ। उन्होंने सेंड करा, मेरे को तो मैं नंबर ही चाहती- नहीं उन्हों दा। मैं चाहती हूँ कि आप सेंड करें। तुसी फिर नंबर शेयर कर दिया जी। मैं ऐसे ही करूँगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप मुझे देखें, मुझे सुने। ते माफ़ी मांगते हो अपनी वालदा? मैं हाथ जोड़ के अपने माँ बाप से माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के, कि मैंने जो किया है ना वो बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन मैं अब इस बात पे बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा हूँ, और मैं उन लड़कियों को भी कहूँगी कि अपने माँ बाप की ही बात सुनो।
माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में वाकई कोई नहीं है। माँ बाप का साथ हर चीज़ में होना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप नहीं ना आपके साथ तो आप कुछ भी नहीं हो इस दुनिया में। माँ बाप ही आपके लिए सब कुछ है। मुझे अपने माँ बाप की इतनी याद आती है, इतनी याद कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरे माँ बाप होने के बाद भी मैं ऐसे लगती हूँ कि मैं बिन माँ बाप की बच्ची हूँ, अपने माँ बाप से नहीं मिल सकती। आपको अपने वालिद की याद आती है? मुझे अपनी वालिदा वालिद सबकी याद आती है। मुझे अपने माँ बाप से बहुत ख्वाहिश है कि मैं मिलूं, लेकिन मुझे वो माफ देखो ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਡਰਦੇ ਸੋ ਪਏ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ तब ਕਿਧਰੇ ये था कि कुछ बनना है, कुछ करना है। ਉਹ ਜਨੂਨ ਦੇਖੋ जुनून ਉਦੋਂ था एक। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, हाँ। ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ हम्म। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਖਣ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ये था कि मेरे माँ बाप मुझे माफ़ ही नहीं करेंगे। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ? मैं आपके चैलेंज पे आने का मकसद ही यही है कि पूरी मैं- बात मैं देखिए- अगर उनको ऐसे बात बताती ना तो उन्हें मेरी बात ऐसी समझ आनी ही नहीं थी, उन्होंने मुझे समझना ही नहीं था। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੀਲਡ ਛੱਡ ਦੇ तो ਕੀ तो मैं करो? छोड़ दूंगी। माँ बाप से बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया पक्की में। बात है? जी बिल्कुल, मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ਹੁਣ समझ आ गई इस चीज ਨੂੰ? बिल्कुल समझ आ गई। देखिए आपको ठोकर जब तक आपको कोई काम ना करे, जब तक आपको ठोकर नहीं ना लगती तब तक आपको असर नहीं होता उस बात का। जिंदगी में ठोकर लगना बहुत जरूरी होता है, तब जाके आपकी आंखें खुलती हैं कि ये काम होता है यहाँ पर। फील्ड अच्छी नहीं है। अगर फर्ज करो नहीं हो ਤੁਹਾਨੂੰ अपनाते की करोगे फिर? मैं उनकी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। ਉਹ ਨਹੀਂ अपनाते ਤੁਹਾਨੂੰ? माफ़ी मांगूंगी जब तक। माफी तो उदो भी मंग सकते सो। बस था नहीं ना ख्याल, था ये कि बन जाऊंगी, कुछ ना कुछ कर लूंगी। एक बंदा ऐसा है। चलें जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। बिल्कुल मैं यही चाहती हूँ। ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਖਣ ਫੀਲਡ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ ਹੈ ਗੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਫੀਲਡ ਗੰਦੀ ਹੈ, बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਉਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਉਸ ਗੰਦ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਕੀ? बिल्कुल ऐसे ही है। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ बिल्कुल ऐसे ही है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਤੇ ਫਿਰ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆ। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं फील्ड छोड़ दूंगी उनके लिए। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपने माँ बाप से माफ़ी मांगना, उनसे मिलना, क्योंकि मर तो एक दिन जाना है मैंने। हाँ, मर अगर जाना। मर के मैं क्या लेकर जाऊंगी अपने खुदा के पास कि मैं अपने माँ बाप को ना रजामंद शामिल करके ये इस चीज़ को अपना के थी। मेरे खुदा ने मुझे माफ़ करना है। माँ बाप की रजामंदी नहीं शामिल थी तो मेरा अल्लाह मुझे कभी माफ़ ही नहीं करेगा। मैंने जो ये चीज़ अपनाई है अपने माँ बाप को पीछे रखकर, अपने माँ बाप को अहमियत ही नहीं दी, तो मैं नहीं चाहती कोई भी लड़की ऐसा करे। मैं चाहती हूँ हर लड़की अपने माँ बाप की बात माने, हर लड़की माने, हर लड़की माने अपने माँ बाप और इस की। फील्ड चाहे तो अपने माँ बाप की इजाजत के नाल, बिल्कुल ऐसे ही इजाज़त के साथ आए, अपने वालिद या वालदा को साथ लेकर जाए, क्योंकि उनको पता होगा आपको टोकेंगे जहाँ उनको अच्छा नहीं ना लगेगा, वो सबसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे इंसान को। आपको तो कुछ इस बारे में पता नहीं होगा। माँ बाप सबसे ज़्यादा बेहतर जानते होते कि ये बंदा कैसा है, ये बंदा कैसा है, ये बंदा तुम्हें किस नज़र से देख रहा है, ये बंदा तुम्हें किस नज़र से देख रहा है। माँ बाप सबसे ज़्यादा जानेंगे आपको। मैं चाहती हूँ कि अगर आपने ये चीज़ अपनानी है ना, माँ बाप की रजामंदी या माँ बाप में से किसी एक को साथ लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया जन्नत जी, तुसी साडी पॉडकास्ट से आए। बिल्कुल। अगर देखो जी, देखने वाले जिन्ने दोस्त जेड़े इत्थों तक आए ने, जी एक लड़की ने बड़ा अच्छा फैसला किया इस फील्ड नूं छड्डण से, बिल्कुल। और तुसां बहुत अच्छा फैसला किया ऐसे मॉडलिंग नूं, ऐसे एक्टिंग नूं छड्ड के बिल्कुल। अपने माँ बाप दे कोल जाना से। ते अगर देखने वाले ऑडियंस वीडियो शेयर करते जाते ने ते तुहाडे वाले सब तक या वालदा तक पहुँच जाती है। बिल्कुल ठीक है, नहीं तो तुहाडे कोल नंबर लैके असीं बकायदा खुद भी रिक्वेस्ट करांगे उन्हां मेरी अगे। रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बच्चा माँ बाप दा ही हुंदा है, बिल्कुल माँ बाप हमेशा बच्चे दा ही हुंदा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ते- माँ बाप के अलावा आपका कोई नहीं है इस दुनिया में। मैंने ये ठीक है। देख लिया, ये 3 साल में मुझे अंदाजा हो गया कि माँ बाप के अलावा और कोई नहीं है आपका। माँ बाप ही आपके लिए सब कुछ है। सेव आपका जो आप जहाँ पर सेव अपने आप को रख सकते हो ना, अपनी इज्जत को, वो माँ बाप का ही घर है। माँ बाप ही हैं जो आपको समझते हैं। चले इंशाल्लाह अल्लाह ने आपको हदायत दी, चले बिल्कुल सीधा रास्ता आपने समझो कि अपना लिया है, बिल्कुल ऐसे। ते माँ बाप भी तुहाडे ते इंशाल्लाह राजी हो जांदे। इंशाल्लाह भाई, आपको बस आपकी दुआ चाहिए,
मैं चाहती हूँ कि वो देखें, आपके थ्रू उनको मैसेज जाए, बाकी लड़कियों को भी मैसेज जाए, जी इंशाल्लाह। तो वो सारे इस चीज़ से बच जाएं। जी बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ, ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।